मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कि ह्यूमन बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। देखो तुम लोग कुछ भी खाते हो, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें वेस्ट जनरेट होता है। अब इसमें ना दो तरीके के वेस्ट होते हैं। दो तरीके के वेस्ट कैसे? एक तो जो हम लोग खाते हैं, जो पच गया वो एनर्जी में चला गया, जो नहीं बचा वो वेस्ट, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो लिक्विड वेस्ट के थ्रू निकलता है। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर रह गया तो वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। उसको साफ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए पूरा एक सिस्टम ही अलग है। देखो मैंने कहा जो दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक सॉलिड वेस्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए अलग सिस्टम है जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है। इंटेस्टाइन में जितना खाना बचा नहीं बचा वो सारा रिमूव हो जाएगा। दूसरा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है हमारे, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है, उनको अलग करने के लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम बना हुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये लगा लो अगर 2 दिन ये काम नहीं करेगा तो मर जाओगे। समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ये क्या है देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन का मतलब तो बताओ भाई कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? आप खेलते हो, कूदते हो, खाना खाते हो, सोते हो, पढ़ाई करते हो, तो दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। खाना अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, खून फ्लो हो रहा है। हम लोग इतने गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ गंदी गैसेस हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। जो जनरेट करता है मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। उसमें इंक्लूड क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बॉडी से नहीं निकला, मैं बता रहा हूं ना, अगर वो बॉडी से नहीं निकला तो भी बहुत हार्मफुल है, वरना वो तो है ही हार्मफुल। बॉडी से निकालना भी जरूरी है। और ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं इन चीजों से, अगर कोई भी चीज खराब हो जाए, कि आपने कभी ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है आपका, है ना। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या मेन ऑर्गन है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो किडनी भाई। किडनी ही है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। किडनी खराब तो एक्सक्रीशन हो ही नहीं सकता नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। तो ये देखो मैंने 2 किडनी बना दी है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, तो मैंने बता दी ये किडनी। इसके ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड लगा रहता है, याद हो शायद पढ़ा हो। एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ा, ये छोटा सा ही होता है। इसको जब ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा ना तभी बताऊंगा, क्योंकि इसको बताने लगा तो फिर क्लास पूरी इसी में चली जाएगी। लेकिन याद रखना वो किडनी के टॉप पे ही होता है एड्रिनलिन ग्लैंड। एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है, ठीक है। वो हमारी हार्ट बीट और इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, तेज करता है जब हम भागते दौड़ते हैं। ये है हमारी किडनी। ये है वीना केवा। याद होगा वीना केवा काम क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। आर्टरी एरोटा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। फिर ये है यूरेथ्रा, ये है पाइप, इनको बोलते हैं डक्ट। डक्ट का नाम है यूरेटर। यूरेटर डक्ट का नाम। ये है ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर, जिसमें जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। फिर ये है यूरेथ्रा। जब पता लगता है कि प्रेशर ज्यादा हो गया तो ब्रेन उसको रिलीज कर देता है। तो ये कंट्रोल में किसके? सेरिबेलम के कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चों का जो है वो सेरिबेलम तो काम ही नहीं करता, तो वो कभी भी सूसू कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है ना। ये एक तरीके से टैप होता है, कंट्रोल में नहीं है। गॉट इट? अब देखो मैंने इनके बारे में छोटी छोटी बातें लिखी। किडनी सबसे पता है, अगर अभी तो आपके टिक मार्क वाले हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव आता तो आपको डायग्राम बनाना था। सबसे पहले किडनी जो भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको लिखना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि वो काम कैसे करते हैं। ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि भाई इतना बारीक नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसमें से निकाल कैसे लेते हैं, मतलब क्या हो जाता है। हाँ, तो ये कैसे समझना है। तो किडनी है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। यूरेटर, यूरेटर क्या है? द डक्ट व्हिच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी ने यूरिन बना दी है, लेकिन अब उसको निकालना भी है, तो डक्ट का मतलब होता है पाइप, ड्रेन आउट का मतलब बाहर निकालना। टंकी खाली करनी है तो बोल दूंगा ड्रेन आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्या है? रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब जैसे पानी को इकट्ठा करके रखता है ना, तो उसे बोलता जाता है रिजर्वायर। रिजर्व में करके रखना है, समझे? तो वो उसको स्टॉक बना के रखता है। यूरेटर
चैनल ऑफ एक्सटीरियर, मतलब भाई चैनल है, चैनल का मतलब पाथ है जिससे यूरिन निकल जाए। ठीक है, तो इतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी यूनिट है किडनी की, वो है नेफ्रॉन। अब मैं उसका डायग्राम बताऊंगा, उसमें 2-4 वर्ड ऐसे बताऊंगा जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सटीक तरीके से दिमाग में बैठा लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो किडनी काम करती है वो क्या क्या काम करती है, पहले काम मैं तुम्हें बता दूं, फिर काम कैसे करती है वो बताओ। देखो, सबसे पहला काम मेंटेन वाटर इक्विलिब्रियम, मतलब तुमने सुना होगा हमारी बॉडी में 70% पानी रहता है। अब मान लो मैं 2 लीटर पानी पी लूं या दिन में 10 लीटर पानी पी लूंगा, तो ऐसे तो बढ़ जाना चाहिए पानी, क्योंकि पानी का खून बनता है, खून में चला जाना चाहिए। ये सारा मेंटेन कौन करेगा? ये अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो उसकी सारी जो भी मिनरल्स वगैरह है वो जल्दी से निकाल के बाकी वेस्ट को यूरिन के थ्रू निकाल देगा, ये काम करेगा। तो वाटर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, मतलब इक्वल बैलेंस बना के रखना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझे? तो वाटर का जो इक्विलिब्रियम है पूरी बॉडी में बना के रखता है। दूसरी बात पीएच इक्विलिब्रियम, जो वाटर का पीएच होता है, कई बार तो बच्चों को ये नहीं पता होगा भाई पीएच क्या होता है। अगर 7 से कम है तो वो एसिड हो जाएगा, 7 से बहुत ज्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो बिल्कुल ये 7 के आसपास रहना चाहिए। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कई बार ऐसा होता है हमारी ब्लड में कुछ दवाई चली गई, कई बार दवाइयां इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है ना, ब्लड में कोई दवाई चली गई, वो बेसिक है या एसिडिक है, तो पूरा खून बेसिक एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से खतरा है। तो होता क्या है, तुमने देखा होगा कि जब हम दवाइयां वगैरह लेते हैं तो क्या है, हमारा यूरिन जो है वो येलोइश आता है बुखार, ऐसा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि यार वो टॉक्सिक है, वो जितने चाहिए था हमारी बॉडी ले लेती है, बाकी वेस्ट है वो निकाल देती है। वो ड्रग है एक तरीके से, जितनी भी दवाइयां होती है बिना पर्ची के क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो ड्रग है। कई बार लोग नशे करने के लिए भी लेते हैं, एविल की गोली आती है, बहुत सस्ती भी आती है, और वो एलर्जी के लिए होती है। एलर्जी मतलब किसी के दाने हो गए बहुत सारे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे घाव से हो जाते हैं बॉडी में, तो वो उसको किल करने के लिए होती है, लेकिन लोग उसे नशे के लिए यूज करते हैं। और मोस्टली दवाइयां जैसे दर्द की दवाइयां, अब दर्द की दवाइयां भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बहुत ही हानिकारक होती है। दर्द की दवाइयां समझते हो क्या होता है? भाई इसको दर्द हो रहा था, मैंने इसकी बॉडी का हाथ में दर्द था, इसकी बॉडी हाथ को शून्य कर दिया, इसको दर्द होगा? नहीं, तो दर्द तो इसको नहीं होता, वो इसके दर्द को होता है दिमाग में, वो दिमाग बताता है दर्द हो रहा। अभी यहाँ मैंने इसका जो सेल्स है ना वो फ्रीज कर दिया, मतलब अब वो सिग्नल आगे नहीं पहुंच रहा, उसके हाथ में हथौड़ा मारो चाहे कुछ कर लो, यहाँ से सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा दिमाग के पास। तो जब दिमाग के पास सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो कौन बताएगा दर्द हो रहा नहीं हो रहा? कुछ भी कर लो। तो दवाइयां जो है दर्द की, उसे लेने से होता ही है कि सिग्नल जो पेन वाले पहुंचते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते, जो न्यूरो सेल्स होते हैं ना वो काम ही नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को पता ही नहीं लगता दर्द होता है, फिर चालू हो जाता है, धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। वो कुछ टाइम के लिए नहीं करते हैं, नहीं तो मान ले अगर जिंदगी भर के लिए कर दिया, इसके हाथ जिंदगी भर के लिए शुद्ध कर दो तो पता लग रहा है गन्ने के जूस में ही आ गया साथ में, क्योंकि इसे तो दर्द नहीं हो रहा, पता ही नहीं लगे, फिर देखो होगा हाथ कहाँ गया। कई बार ऐसा होता है ना जब दांत वांत में काम करवाते हैं तो बोलता है भाई 2 घंटे तक खाइयो मत कुछ। क्यों? तूने खाना शुरू करा, अभी जीभ तो कंट्रोल में है नहीं ब्रेन के, जीभ आ गई दांतों के बीच में, पूरी जीभ खा ली तुमने। जब वो असर खत्म होगा 2 घंटे बाद, तब पता लगा जीभ तो गई, जीभ तो मैं खा चुका, खून आ रहा तब पता लगेगा। ऐसे ही होता बिल्कुल, मैंने तो करके भी देखा है सर, मैंने जीभ पूरी काट के देखी, भाई बिल्कुल पता नहीं लग रहा। मैंने कहा यार ऐसे ही अगर कट जाए जीभ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो सुन्न हो चुकी है। इसलिए क्योंकि वो दवाइयां वगैरह डालते हैं ना नाक में सुई से, तो बहुत सारी सुई चुभानी पड़ती है, एनेस्थीसिया डालना पड़ता है। ठीक है, तो पीएच इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए, पीएच जो है वो इतना ही रहना चाहिए ब्लड का। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा कम होता है तो दिक्कत आती है। उसको मेंटेन कौन करता है? किडनी करती है।
आयनिक बैलेंस, ये बहुत बढ़िया चीज है। व्हाट इज आयंस? आयंस का मतलब ये होता है मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। भाई यही तो है जो हमारे मैसेज पहुंचा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये आयंस ही नहीं होंगे तो मैसेज कौन पहुंचाएगा? मेरे पैर में बिच्छू ने काट दिया, मुझे पता कैसे चला? कोई मैसेज पहुंचा हुआ ना मेरे ब्रेन के पास, तभी तो पहुंचा, और तभी मैंने ऐसे पैर किया, तभी मैंने पैर को रिस्पॉन्स किया कि पैर हटाओ, तो मेरे ब्रेन ने मसल्स को बोला कि पैर हटाओ, और ये सारा काम बहुत तेजी में होता है क्योंकि आयंस बहुत करंट की तरफ फ्लो करते हैं। जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे फ्लो करते हैं? करंट की तरफ। तो बहुत सारा जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी में होती है, बहुत तेजी में प्रोसेस होता है। तो आयंस क्या होना, जैसे मेरी बॉडी में सोडियम कम, सोडियम आयन कम, मेरा बीपी हो जाएगा डाउन, मैसेज पहुंच नहीं रहे, मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाऊंगा। तो कई बार क्या होता था, मैं ज्यादा रनिंग कर लेता था, पसीना सारा निकल गया, पसीना निकल गया, पसीना नमकीन होता है, नमकीन का मतलब क्या है? सोडियम आयन सारे निकल गए, नमक, बॉडी का बीपी हो गया लो, बीपी लो आएंगे चक्कर, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, जैसे मुझे चक्कर आने लगे, तो फिर यहाँ में कुछ चॉकलेट वगैरह या फिर कुछ भी एनर्जी चीज मिले जिससे वो मैं खा लेता हूँ, ताकि सॉल्ट जो है वो बॉडी में मेंटेन रहे। ओके, इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। यूरिया अगर ब्लड में है तो उसको निकालना बहुत जरूरी। यूरिया ही को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना भाई, वो यूरिया ही है, नाइट्रोजन से बना है। यूरिया, यूरिन, ये लगभग यूरिक एसिड है ना। इट एक्सक्रीट पॉइजनस सब्सटेंस लाइक ड्रग, टॉक्सिक, जैसे किसी ने नशा किया, दारू वारू पी, बियर पी, अब अगर वो यूरिन कर लेगा तो नशा उतर जाएगा, नशा उसका उतर जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुका है ब्लड में, ब्लड में जब तक रहेगा तब तक तो रहेगी यार, लहरोगे, धीरे धीरे वो ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में उसे डिसॉल्व करके खत्म कर देगा। किडनी ने साफ कर दिया, वो टॉक्सिक था, क्योंकि टॉक्सिक था उसे हटा दिया, वो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया, निकल गया। तो एक गिलास पानी पी लो, मतलब ये लगा लो तो इतना यूरिन नहीं निकलेगा जितना एक गिलास बियर पीने से निकल जाएगा। बियर ज्यादा पियोगे तो पूरी टॉक्सिक है, वो निकलेगी ज्यादा, वो ज्यादा ही निकल जाती है ना। पानी में से तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया सारे मिनरल्स वगैरह, और वाटर भी एब्जॉर्ब हो, वाटर भी चाहिए बॉडी में, समझे। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस। जो मैंने तुम्हें बता दिया, फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड का मतलब कोई भी तरल पदार्थ है वो हमारी बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, समझे भाई। ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर से लग रहा है, अंदर से लग रहा है ब्लड प्रेशर। तो अगर दोनों मेंटेन नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लड प्रेशर जा रहा तो दिक्कत, वो फटने को बाहर को आएगा, कोई नस वस फट भी सकती है। ब्लड प्रेशर हुआ, बीपी हाई हो गया, उसमें कोई भी नस फट जाती है, कोई सी भी नस, मोस्टली ब्रेन की फट जाती है, ब्रेन की थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, हार्ट की भी हार्ट अटैक आ जाता है बीपी बढ़ने से, ठीक है। एक चीज और है इसी दिमाग में, हाँ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो अंदर, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो वो नसें सुगड़ सकती है, ये भी। बाहर का प्रेशर भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बाहर का प्रेशर ही ना हो, बाहर का प्रेशर नहीं होगा तो हम लोग ब्लास्ट कर जाएंगे। अभी स्पेस में चले जाओ, स्पेस सूट उतार दो, फट जाओगे बिल्कुल फुटबॉल की तरह। प्रेशर ही बहुत है, मूवीज में देखते नहीं है, गर्दन में चक्कू मारती पिचकारी की तरह खून निकल जाता है, कितना प्रेशर होता है। गेम वगैरह में देखा होगा तुमने, गोली लगते ही पच रायता सब फैल जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया, ये काम होता है। तो तुम्हें याद रखना है कि वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तीन काम तो मेन इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। इनको मेंटेन करने के लिए हमने सोचा यार किडनी खराब हो गई तो कैसे करेंगे, तो लगभग इतने साल लग गए हमें ये आर्टिफिशियली बनाने के लिए
आर्टिफिशियल किडनी बनाने के लिए, मतलब हीमोडायलिसिस, एक बड़ी सी मशीन बनाई। सोचो किडनी इतनी सी, अब इसको जब बनाया गया तो इतने बड़ा एक कमरा सा बना दिया। क्यों? क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। यही तो बताने वाला हूं, इसमें लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होंगे, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी यूनिट है किडनी की, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं डायग्राम तो कम समझ में आएगा, लेकिन 2-4 वर्ड समझ लेना जिसके जरिए से मैं तुम्हें समझा दूंगा कि नेफ्रॉन करता क्या है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो इनको होता देखो, अब मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया। अभी मैं नेफ्रॉन चिल्ला रहा था ना, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कंसिस्ट इन किडनी। बहुत सारे नेफ्रॉन तुम्हें मिलेंगे इसमें, किडनी में, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी यूनिट है। अब मेन काम बताता हूँ होता क्या। हम लोगों को हर बार लगता है, जब तुम डायग्राम देखोगे ना, हीमोडायलिसिस का एक किताब में एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि एक लेडीज है, उसका खून निकाला जा रहा है, वो भी किससे? आर्टरी से। अब वो सोच रहे हैं आर्टरी में तो लोगों को लगता है साफ खून होता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आर्टरीज में साफ खून नहीं होता, सिर्फ कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड है। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में निकालूंगा कहां से? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विद द यूरिया, जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उतना। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम में दे है ना। पेज नंबर है 111। ठीक है, अब क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब वो उसमें ऑक्सीजन तो थी, लेकिन उसमें यूरिया वगैरह नाइट्रोजीनियस वेस्ट था। अब क्या किया? नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी हटा दिया, तो वो पूरा प्योर ब्लड हो गया। कैसा हो गया? पूरा प्योर, मतलब उसमें कुछ भी बेकार चीज नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अब सबसे पहले खून जाता है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। दो चीजें बढ़नी, क्या? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस इज द क्लस्टर ऑफ फाइन कैपिलरीज। मतलब क्या है? क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। कितना बड़ा गुच्छा होता है, उसके अंदर ये देखो, मान लो जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी तुमने पता है, छन्नी एक फ्रेम में अटकी होती है और जिसमें छेद होते हैं। तो जो छेद है ना, वो छेद है मेरे लाखों छेद है। और वो कितने पतले हैं? ये लगा लो, जो गन्ना होता है, गन्ने में फाइबर्स होते हैं पतले पतले, देखे होंगे। उस गन्ने के एक फाइबर के बराबर है। धागे से भी पतला होता है, धागे से भी पतला होता है, और उसके अंदर खून जाता है। सोचो, इसीलिए बताया था ना, खून इतना पतला होता है। तो जो कैपिलरीज है, जो पतले पतले पाइप है, उनको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर से खून छनेगा, साफ। दूसरा जो ग्लोमेरुलस अटका हुआ है, जिसमें फंसा हुआ है, उस कप को बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये दो वर्ड भारी है कि कहाँ होता है, आ जाएगा। अब जब पूरा सिलेबस एक साथ आता है तो बच्चों को चीजें याद नहीं रहती, तो पूछ लिया जाएगा कि यार बोमेन कैप्सूल कहाँ पे होता है? बच्चे कंफ्यूज, यार पढ़ा तो था लेकिन कहाँ होता है? अब 4 ऑप्शन आ रखे होंगे, हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, किडनी में होता है। तो तुम बता सकते हो अगर तुमने रिवाइज किया। समझे? ध्यान से समझना, क्योंकि यार थोड़े ऐसे वर्ड है जो हमने पहले कभी नहीं सुने, तो याद नहीं रहती है चीजें। वो याद कैसे रहेंगे? रिवीजन से। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, लगभग पूरी बॉडी का ब्लड, पूरी बॉडी में लड़कों में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और लड़कियों में लगभग होता है 1 लीटर कम, 4 से 5। वो कभी बताऊंगा क्यों कम होता है, उसका भी एक लेक्चर लेना। अब ब्लड रोज 180 लीटर खून साफ होता है, रोज 180 लीटर खून साफ हो रहा है। इसका मतलब लगभग 36 से 40 बार ब्लड साफ हो रहा है, एक तरीके से बार बार किडनी में जा रहा है साफ, क्योंकि हम काम करते रहते हैं। रात को जो उसका रेट है साफ होने का स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सो रहे होते हैं, कुछ इतनी ज्यादा हरकत करते नहीं। समझे? तो ये है, ये नेफ्रॉन है, ये उसका डायग्राम है। एमसीक्यू है तो डायग्राम वगैरह तो आएगा, लेकिन ये इस तरीके से समझना था कि ये साफ होके जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इस डक्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर डक्ट, ये जो पाइप दिख रही है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेती। क्या? ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया उसने, अमोनिया, अमीनो एसिड था,
जो कि प्रोटीन से मिलके बना था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी सॉल्ट था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, एक्स्ट्रा पानी था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो किडनी में सिर्फ इतना ही था। एक छोटी सी चीज जो मैंने नहीं बताई, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलिसिस का मतलब एक मशीन है जो कि खून को साफ करती है। हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन, ब्लड, समझ ही गए होंगे, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है, समझे। कभी हीमोडायलिसिस पूछने को आ जाएगा तो इट इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ, विच इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, इतना पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ, ज्यादा से ज्यादा। रोज मान लो 100 लगा सकते हो भाई, 1 घंटा लगेगा 100 एमसीक्यू हो जाएंगे, बिल्कुल मजाक नहीं करता, इतना करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास नहीं तक, कोई भी डाउट हो भाई पूछ लो, कमेंट करके होता है।